बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि आज भी मुल्क में 2 ईदें मनाई जाएंगी। पहली बात तो ये है कि हमें अब इसका फ़ैसला एज आ पाकिस्तान कर लेना चाहिए था कि अगर ऐसा मामला है तो कोई इसमें ख़राबी नहीं है कि या तो पूरा पाकिस्तान पेशावर का फ़ैसला मान ले और या फिर पेशावर पाकिस्तान का फ़ैसला मान ले, यानी कि पूरे मुल्क का फ़ैसला मान ले, या वफाकी फ़ैसला मान ले, और या फिर ये हक दिया जाए पेशावर को, खैबर पख्तूनख्वा को, कि वो अपना जो चांद देखने का अमल है वो उसे करे। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो कह रहे हैं कि 130 शहादतें हैं तो वो झूठ नहीं कह रहे। उसको पाकिस्तान की जो वफाकी क्यों नहीं मानती वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आज हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और चूँकि आप लोग सब सुनते हैं कुछ नाम कुछ बातें, तो वो बातें आज हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके इल्म में आ जाएं कि तमाम चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अगर हम बात करें मस्जिद कासिम अली खान की, तो मस्जिद कासिम अली खान से ही कल ऐलान हुआ कि कल खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ईद होगी। कभी कभी वो ईदें जो हैं वो बहुत ही पार्शली मनाई जाती थी। किसी इलाके में ईद, किसी इलाके में ईद नहीं होती थी। तुम्हारी ईद है, हाँ मेरी ईद है, लेकिन मैंने रोज़ा रखा है, मैं वफाक के साथ हूँ और मैं मस्जिद कासिम अली खान के साथ हूँ। ये बातें होती थी। लेकिन अब जो है पहली बार मैंने देखा कि सरकारी ऐलान हुआ, गवर्नर, वज़ीर आला सब ने एडमिट किया कि कासिम अली खान मस्जिद के तहत हम ये जो नमाज है ईद की मनाएंगे और हम इसको ईद मानते हैं, और जो रमज़ान है वो ख़त्म हो चुके हैं। ये मस्जिद कायम होती है 1842 में, और इसमें जो है अगर ये हम महकमा औकाफ के दस्तावेज़ देखें तो वहाँ पर बनता है कि ये मस्जिद 1842 में बनी है। और इसके हवाले से इस मस्जिद के नाम के बारे में जो इतलात हैं वो थोड़ी सी मुतज़ाद ज़रूर हैं, जिनमें एक रिवायत ये है कि ये इसके करीब 3 मसाजिद और भी हैं। ये मुग़ल गवर्नर महाबत खान ने तामीर करवाई थी, और मस्जिद महाबत खान और इनके भाइयों कासिम अली खान, दिलावर खान और गंज अली खान के नाम से मंसूब की गई। ये 3 मसाजिद हैं। ताहम दूसरी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है पेशावर यूनिवर्सिटी का, उसके मुताबिक प्रोफेसर इब्राहिम की तहकीक के मुताबिक कासिम अली खान मुग़ल बादशाह और औरंगज़ेब के दौर में एक अफसर थे जिनके नाम से ये मस्जिद बनाई गई। और इनकी तहकीक के मुताबिक जो दीगर 2 मसाजिद हैं, दिलावर खान और गंज अली खान, वो भी 2 सरकारी अफसरान के नाम पर ही बनाई गई। ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, फिर आप कहते हैं कि जो पोपलजई ख़ानदान है, ये जो पोपलजई हैं आप अभी भी देखते हैं जिन्होंने ऐलान किया है, इनका और मस्जिद कासिम अली खान के साथ क्या रिश्ता है। तो जो पोपलजई ख़ानदान है ये एक बाअसर ख़ानदान है, और इस ख़ानदान के अहम रुकन अब्दुल रहीम पोपलजई सिखों के दौर में पेशावर के काजी होते थे। यानी कि एक ज़माना था, ये मैं 1850 की अगर मैं बात करूँ या उस दौर की बात करूँ, मिड ऑफ 18s की बात करूँ, तो उस टाइम पेशावर के ऊपर सिखों की हुकूमत होती थी, और उस दौर के अंदर ये वहाँ पर, और इस ख़ानदान के अहम शख्सियत अब्दुल हकीम पोपलजई ने खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और जिसके बाद इन्हें इस तहरीक का सरबराह मुकर्रर किया गया था, और साथ ही वो मस्जिद कासिम अली खान के ख़तीब भी मुकर्रर हुए थे। तो ये कहानी शुरू होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान वजूद में आता है। ये बहुत नई बात हो गई ना, 1842 से आप आ जाइए 1947 के अंदर, तो 100 साल तो वही गुजर गए। तो उसके बाद होता ये है कि कोई हमारे पास कोई वफाकी सिस्टम नहीं था ईद का। उस ज़माने के अंदर भी कासिम अली जो खान की मस्जिद है वहीं से ऐलान होता था, और वहीं से वो जो नमाज, जो चांद देखने की रिवायत है वो वहीं से कायम थी। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि सन 1960 के अंदर जो है वो अयूब खान, एयर फील्ड मार्शल अयूब खान अपनी हुकूमत बनाते हैं, और सन 1960 के अंदर वो एक मरकज़ी रुवते हिलाल कमेटी कायम कर देते हैं जो आज तक कायम है। तो ये जो मरकज़ी रुवते हिलाल कमेटी है उसके हवाले से फील्ड मार्शल अयूब खान ऐलान करते हैं कि अब आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन ईद बनाई जाएगी, एक ही दिन रमज़ान होगा, एक ही दिन चांद का ऐलान होगा, और चांद का ऐलान सिर्फ अख्तियार होगा मरकज़ी रुवते हिलाल कमेटी को। मरकज़ी वफाक ऐलान करेगा, कोई ऐलान नहीं करेगा। और ये सन 1960 के अंदर राइज हो गया था। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं चूंकि 1842 से एक चीज़ चल रही थी मस्जिद कासिम अली खान की, तो वो आज तक कायम है, 2022 तक भी कायम है, और कल भी वो चीज़ हो गई। तो उसमें यह है कि लोग जो हैं वो हमेशा से ही कासिम अली खान की जो शहादतें हैं और जो मस्जिद के ऐलानात हैं उसको वो कबूल करते हैं। इसके बारे में अगर आप मस्जिद के इंतज़ामिया से बात करें, इंतज़ामिया बात करती है,
وہ کہتی ہے کہ جی یہ ہماری تاریخی روایات ہیں، ان سے ہی جڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شہادت اکٹھی کریں اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارے اجداد کرتے رہے ہیں وہ ہم مسجد قاسم علی خان کو دیں اور وہ اس کے اوپر اعلان کرے اور اس کے اوپر پھر ہم عید کا اعلان نہ کریں یا رمضان کا اعلان نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہمارے لیے۔ جبکہ اس بارے میں جب قاسم علی خان کے خطیب مفتی شہاب الدین پپلزئی سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس موضوع کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بات ان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ڈیبیٹیبل موضوع ہے اور اس کے اوپر انہیں بات کرنی چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے کہ قاسم علی خان یعنی کہ جو مرکزی رویت الحال کمیٹی ہے اور جو مسجد قاسم علی خان ہے اس کو مرج کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو پورے پاکستان میں ایک ساتھ نہیں وہ ڈالنی کوئی ڈسپیوٹ تو انہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ دنیا بھر میں خبر بنانی ہے آپ نے کہ ایک بار پھر ملک میں 2 عیدیں یا ایک بار پھر اگر یہ خبر بنانی ہے آپ نے وفاق نے یا صوبائی سسٹم نے یا سسٹم نے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ ایسا ہی رکھنا چاہیے اور پوپل سے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر پاکستان حکومت اور صوبائی حکومتیں اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے تو میرے حساب سے مسجد قاسم علی خان کو اور مرکزی رویت الحال کمیٹی کو مرج ہونا ہوگا، تب یہ ایک فیصلہ مانا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو رائے آئے گی وہ میرے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ساتھ رہیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔